हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी जेठ मास की चौथ की कहानी। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थी। उनकी सास उन्हें उपवास व्रत कुछ भी नहीं करने देती थी। बहुओं ने अपने पतियों से कहा, तुम अपनी माँ को पीहर छोड़ आओ, वे कुछ दिन वहाँ घूम फिर के आएंगी। इसी बीच हमारी चौथ माता आने वाली है, हम व्रत करना चाहती हैं। सो उसके बेटों ने माँ से कहा, माँ, मामा जी ने आपको बुलाया है, हम चलकर छोड़ आते हैं। माँ खुशी खुशी अपने पीहर चली गई। चारों बहुओं ने चौथ का व्रत किया, चूरमा बाटी की रसोई बनाई, चौथ विनायक के भोग लगाने के लिए लड्डू निकालकर पतियों को खिलाया। चाँद उगने में देर थी, सो सब सो गए। लोग बहुएं भी कुछ देर तो चांद का इंतजार करती रही, लेकिन फिर उनकी भी आंख लग गई। सबसे छोटी बहू की आंख खुली तो उसने देखा चंद्रमा बहुत ऊंचा आ गया है। उसने सभी भाभियों को उठाया कि कौंडिल्यो उग आयो, कौंडिल्यो उग गयो। छोटी बहू चंद्रमा को इसी नाम से जानती थी। उसके पीहर में चंद्रमा को कौंडिल्यो ही कहते थे। उधर घर में सबकी आंख लगने पर कौंडिल्यो नाम का एक चोर घुस गया था, जो आवाज़ सुनकर घर के ही एक कोने में दुबक गया। कौंडिल्यो नाम सुना तो चोर ने सोचा कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अगर पकड़ा गया तो ये सब मुझे बहुत मारेंगे। चोर पकड़ा नहीं जाए इसके लिए वो वहाँ से चले गया, लेकिन नेक ईमानदार होने के कारण वह सुबह राजा के दरबार में हाजिर होकर अपने आप को चोर बताकर सजा देने की मांग की और रात्रि का सारा वृतांत बताया। तब राजा ने सिपाही को भेजकर बुढ़िया के बेटे की बहू को कचहरी में बुलाया। पूछा कि तुम इस चोर को कैसे जानती हो, क्या तुम इससे मिली हुई हो? तब बहू ने कहा, महाराज, मैं तो किसी चोर को नहीं जानती। चोर ने कहा, महाराज, ये झूठ बोल रही है, यह मेरा नाम जानती है और रात्रि को मेरा नाम कौंडिल्यो पुकार पुकार कर आवाज़ लगा रही थी। तब जाकर बहू ने के कुछ पल्ले पड़ा कि मामला क्या है। बहू ने राजा को बताया, महाराज, हम चारों बहुओं ने रात को चौथ माता का व्रत किया था। चांद उगने में देरी के कारण हमारी आंख लग गई। देर रात्रि को मुझे चेत हुआ तो देखा कि चंद्रमा बहुत ऊंचा गया है, तो मैंने जेठानियों को उठाने के लिए कौंडिल्यो पुकार पुकार कर उठाया, क्योंकि मेरे पीहर में चांद को इसी नाम से जानते हैं। महाराज, हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे घर में चोर घुसा था। हकीकत जानकर राजा ने चोर को पकड़ने के लिए बहू को बहुत सारा धन दिया और उधर चौथ माता ने घर में अन्य धन के भंडार भर दिए। बेटा अपनी माँ को पीहर से लेकर आया तो बेटा बोला, माँ, तुम बाहर आराम करो, रसोई बहुएं संभाल लेंगी। अपने तो राजा के साथ साथ चौथ माता टूटी है तो धन के भंडार भर गए हैं। इसी प्रकार चौथ माता हमारे घर में भी चोर उचक्कों को रक्षा करे और अन्य धन भरा रहे और सुहाग की रक्षा करे।